नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद होम में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कोरोना वायरस के परिचय, कोरोना वायरस की संरचना और कोरोना वायरस से बचाव के उपाय के बारे में हल्की सी जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में चलने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि कोरोना वायरस का परिचय यानी आपको प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। कोरोना वायरस, फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस कई प्रकार के विषाणुओं का एक समूह है। कई प्रकार के जो विषाणु हैं उनका एक समूह, एक ग्रुप है। ठीक है, जैसे कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है, उसी प्रकार ये जो विषाणु का एक समूह है उसे हम कोरोना वायरस कहते हैं, जो स्तनधारियों और पक्षियों में रोग उत्पन्न करता है। यानी स्तनधारी का मतलब यह है कि जो बच्चे पैदा करते हैं, जिनमें स्तन होते हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं उन्हें स्तनधारी कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, है ना, जानवर हो गए। और पक्षियों में यानी कि यह रोग उत्पन्न करता है, जैसे मुर्गी भी एक पक्षी में आ गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, यह आरएनए वायरस होते हैं। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत पूछता आपके एग्जाम में, काफ़ी एग्जाम में बहुत आता है ये कि ये जो कोरोना वायरस है वो कैसा है, आरएनए है, डीएनए है या दोनों है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत पूछेगा। तो ये आरएनए वायरस होते हैं, यानी राइबोस न्यूक्लिक एसिड वायरस होते हैं। यानी इनका जेनेटिक जो मटेरियल होता है वो आपका क्या होता है, आरएनए होता है। तीसरा पॉइंट फ्रेंड्स, इनके कारण मानवों में श्वसन तंत्र संक्रमण पैदा होता है, अर्थात रिस्पायरेटरी सिस्टम संक्रमण, यानी कि हमारा जो नाक, मुंह, गला और फेफड़े इनसे प्रभावित होते हैं। चौथा पॉइंट, कोरोना वायरस के जो लक्षणों की हम बात करें तो कोरोना वायरस में सर्दी जुकाम, ज्वर का आना, थकान, सूखी खांसी, श्वेत रक्त कणिकाओं में कमी, यानी कि हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम में श्वेत रक्त जो कणिकाएं हैं उनमें जो कमी आ जाती है। यानी श्वेत रक्त कणिकाएं ये रक्त में पाई जाती हैं। रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और ब्लड प्लेटलेट्स। तो इसमें से जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं इनमें कमी आ जाती है। ये हमारे शरीर में आर्मी की तरह, सेना की तरह, यानी कि हमारे शरीर को यदि कोई बाहर से बाह्य जो परजीवी है वो नुकसान पहुंचाता है, बैक्टीरिया, वायरस नुकसान पहुंचाता है, तो ये जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, आर्मी की तरह जो है उनसे लड़ते हैं। तो यानी कि जब कोरोना वायरस हमारे शरीर को या हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को संक्रमण पैदा करता है, तो यानी यहाँ पर जो है श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में कमी आ जाती है। जब ये कम हो जाएंगे तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इसके अलावा किडनी का खराब होना, वृक्क का खराब होना, लेकिन ये कब कंडीशन में है, जब गंभीरता की कंडीशन में आप पहुंच जाते हैं तब। पांचवा है, गाय व सुअर में इसके कारण अतिसार रोग होता है। छठा पॉइंट है, मुर्गियों में श्वास तंत्र रोग उत्पन्न हो सकता है। ध्यान दीजिए, मुर्गियों में जो है श्वास रोग तंत्र उत्पन्न हो सकता है। सातवां पॉइंट से फ्रेंड्स, इसकी रोकथाम के लिए कोई टीका, वैक्सीन या विषाणु रोधी अभी उपलब्ध नहीं है और उपचार के लिए प्राणी को अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली पर निर्भर करना पड़ता है। प्रतिरक्षा प्रणाली वही इम्यून सिस्टम यानी श्वेत रक्त कणिकाओं पर निर्भर करना पड़ता है। जिस व्यक्ति का जितना मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली होगी वो यानी कि वो इससे लड़ाई में पार पा लेगा। आठवां पॉइंट से फ्रेंड्स, इसमें आठवां पॉइंट है इसका, देख लीजिए, चीन के वुहान शहर से उत्पन्न होने वाला 2019 नोवेल कोरोना वायरस इसी समूह के वायरसों का उदाहरण है। ठीक है, ये जो वायरस प्रारंभ हुआ यानी वायरस कहाँ से फैला, ये वुहान शहर, चीन का एक वुहान शहर है, वहाँ से दिसंबर 2019 में यानी कि इसकी पुष्टि हुई, फैलने की पुष्टि हुई। 9वां पॉइंट है फ्रेंड्स, 2019 नोवल कोरोना वायरस का संक्रमण सन 2019-20 काल में तेजी से उभर कर सामने आ रहा है। फ्रेंड्स, इसका 10वां पॉइंट है, हाल ही में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसका नाम कोविड-19 रखा है। ध्यान दीजिए, हमने कहीं भी इसका नाम कोविड-19 ही प्रयोग करना है। ठीक है, यानी हॉस्पिटलों में कोविड-19 कहीं भी आप प्रयोग करेंगे तो यानी कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो नाम दिया हुआ है वही हमने प्रयोग करना है, कोविड-19। कोविड-19 का पूरा नाम है कोरोना वायरस डिजीज 2019। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं कोरोना वायरस की संरचना पर। ठीक है, कोरोना का अर्थ मुकुट होता है। ध्यान दीजिए, कोरोना का अर्थ क्या है, मुकुट है। एक्चुअल में देखिए, कोरोना वायरस के आगे कोरोना इसका नाम क्यों पड़ा, कोरोना का अर्थ मुकुट होता है। आप कैसे, देखिए इसको समझिए। और इस वायरस के कणों के इर्द गिर्द उभरे हुए जो कांटे जैसी ढांचों से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर मुकुट जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं इसको फ्रेंड्स, अर्थात मुकुट जैसा आकार दिखाई देता है, जिस पर इसका नाम जो है
कोरोना रखा गया है। ठीक है, नोट करके एक चीज़ और बता दूं, सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा सूर्य को ढक देता है, तो चंद्रमा के चारों ओर जो किरण निकलती हुई प्रतीत होती है उसको भी कोरोना कहते हैं। वो अलग चीज़ है, वो ज्योग्राफी का चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर कोरोना क्यों पड़ा, यानी कि मुकुट की तरह दिखाई देता है। ठीक है, 12वां, ये बड़े गोलाकार कणों के रूप में होते हैं। ठीक है, वायरस के कणों का व्यास लगभग 120 नैनोमीटर होता है। वायरस कैप्सूल में एक लिपिड बाइलेयर होती है। ध्यान दीजिए, जो ये वायरस है कोरोना वायरस, इसके बाहर एक यानी कि ये कैप्सूल होती है। ठीक है, वो कैप्सूल जो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, लिपिड के 2 लेयरों से वो कैप्सूल बनी हुई है, उसी कैप्सूल को भेदना बहुत कठिन है। यानी कि जो अभी तक दवाइयाँ हैं उस कैप्सूल को भेद नहीं पा रही हैं। ठीक है, जहाँ मेम्ब्रेन आवरण और स्पाइक संरचनात्मक प्रोटीन डले होते हैं। ठीक है, अगला 13वां पॉइंट है, कैप्सूल के अंदर, जो कैप्सूल है आपका, कैप्सूल के अंदर न्यूक्लियोकैप्सिड होते हैं, जो कि न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन की कई प्रतियों से बनते हैं। 14वां पॉइंट, ये आरएनए युक्त विषाणु है, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। 15वां, जब यह होस्ट सेल से बाहर होता है, अर्थात जब ये कोरोना वायरस जो है किसी जीवित प्राणी से बाहर होता है, मानव मनुष्य के शरीर में नहीं है और उससे बाहर है, हवा में है, तो उसमें क्या होता है, लिपिड जो बाइलेयर होती है कैप्सूल, लिपिड बाइलेयर कैप्सूल झिल्ली प्रोटीन और न्यूक्लियोकैप्सिड वायरस की रक्षा करते हैं। तो क्या होता है कि उस समय जो भाई जब ये किसी जीवित प्राणी से बाहर है, तो उस समय जो है उस वायरस की रक्षा कौन कर रहा है, उसके बाहर जो कैप्सूल है वो कैप्सूल बाइलेयर लिपिड का बना हुआ है। वो कैप्सूल जो है उसके अंदर जो प्रोटीन है और न्यूक्लियोकैप्सिड है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए है, उसकी रक्षा कर रहा है वो कैप्सूल। उस कैप्सूल को फाड़ना ही बहुत बड़ी बात है, उस कैप्सूल को भेदना। वो अगर कैप्सूल टूट जाता है तो यानी कि ये खत्म हो जाएगा। 16 पॉइंट है आपका, चीन में बीमारी को रोकने के लिए हुबेई प्रांत के वुहान में 76 दिनों की बंदी रखी गई थी। 17वां पॉइंट, सबसे अधिक प्रभावित देशों की अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर आपका अमेरिका, दूसरे स्थान पर स्पेन, तीसरे स्थान पर इटली, चौथे स्थान पर फ्रांस और 5वें स्थान पर जर्मनी। भारत अभी 16वें पायदान पर स्थित है। ठीक है, अगला 18वां, 2019 नोवल कोरोना वायरस के अन्य नाम भी रखे गए हैं। कौन कौन से हैं, वुहान कोरोना वायरस। वुहान कोरोना वायरस क्यों रखा गया, क्योंकि ये वुहान शहर से इसकी उत्पत्ति हुई, इसलिए वुहान कोरोना वायरस रखा गया। वो एवं सार्स कोव 2 भी रखा गया है। ये क्यों रखा गया, क्योंकि सार्स जैसी बीमारी के लक्षण मिलते हैं, तो इसलिए सार्स कोव 2 भी इसे रखा गया है। 19वां पॉइंट, यानी कि इसकी जो फैलने की संभावना कहाँ से हुई, इसकी जो फैलने की संभावना हुई है वो चमगादड़ से हुई है, चमगादड़। और दूसरे नंबर में आपका पेंगोलिन, यानी कि को बताया गया है, इसकी फैलने की जो संभावना इनको बताया गया है, पेंगोलिन को बताया गया है। ठीक है, चमगादड़ विशेष जो संभावना चमगादड़ की बताई गई है। 20वां पॉइंट है, यह एक संक्रामक रोग है। यह एक संक्रामक रोग है, यानी कि संक्रामक रोग का मतलब क्या होता है, यानी कि संक्रामक रोग का मतलब है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना, यानी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलना। आपने देखा होगा विशेष जो छींकते हैं, खांसते हैं, तो उस समय जो है ये फैलने की इसकी संभावना रहती है। तो इससे बचाव के लिए हमें क्या है, सोशल डिस्टेंस का प्रयोग करना है, यानी कि 6 फीट की दूरी रखनी है कम से कम। तो सोशल डिस्टेंस और मास्क का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंस रखना है, और तीसरा अपने हाथ को जो है बार बार साबुन से या हैंड वॉश से लगातार धोना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही जो है बेल को प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इस वीडियो के माध्यम से मैंने उन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनके बारे में मैंने बताया है। थैंक यू फ्रेंड्स।